मारा चिंता आएगी मेरे तो एक ही है। और बंचो वो मतलब हो जाओ गड़बड़ हो जाए सब चल जाएगी। बिल्कुल। आज देखो अजय आपने साथ है तो परिवार आज भी ये खुश है ये चीज़ों, लेकिन फिर भी वो दृश्य अगर दौर वो जो देखें ताने बहुत बहुत धन्यवाद कि ते मारा टाबरा सीधा संपर्क करियो और आगे माने शिकल दिखाई। सो बड़ो धन्यवाद तो यो है। बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर और ऊपर सनो हो रही, बर्फबारी हो रही, तो 35 घंटा एक जगह रुकने की वजह से मेरे पूरी बुखार हो लगी, सर्दी लगी ही भी के बाद में पूरी बॉडी पूरी कांप रही ही मेरी। जब हवाई फायर हो चिली पेपर वगैरह स्प्रे भी मारा गया है, तो बे खुद की सेफ्टी के लिए कुछ तो करना ही पड़े। जब सगला भाई ना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और परिवार अपने साथ है। अजय जो यूक्रेन में तैयारी करने के लिए पटभाग ले गया है, आज युद्ध की स्थिति के बाद में वापस इंडिया पहुंचे ही परिवार के साथ ही बातचीत कर सकें कि तरीकों के संघर्ष करके है जो कौन सी क्या समस्या आई और अब इंडिया पहुंचने के बाद में क्या मैसेज है जो फिलहाल अभी वर्तमान में भी अगर यूक्रेन में जो युवा फंसे रहे हैं बन देना चाहे हैं। बने रहो वीडियो में लास्ट तक देखिए तो पूरी जानकारी है जो बिकमान मिल जाएगी, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी युवा बैठे फंसे रहे हैं थोड़ा हौसलो बंद है और उम्मीद रहे कि वह भी सुरक्षित है जो इंडिया पहुँचेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। की तरीका है जो इंडिया तक पहुँचने को जो सफ़र रही हो, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों दो। 15-16 तारीख को माने अखबार में आई कि इस साइड में रसिया और यूक्रेन की जो युद्ध हो रही है, तो भी के बाद हमारा जो पेरेंट्स हैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया है कि थे आ जाओ। लेकिन हमारे जो जिस चीज़ के लिए मैं गया रहा हमारी एजुकेशन के लिए बैठूँ मैं मानना, तो हमारी यूनिवर्सिटी माने यहाँ बोली कि थारी तेजास को हो न, हमारी जो एम्बेसी वे भी वेट करने के लिए बोल रही है वीज़ा। तो हमारी पेरेंट्स बोलता गया लेकिन बाद में माकन कोई इलाज को नहीं हो। 22 तारीख ने माने यूनिवर्सिटी हैं बोली कि थारी क्लास 2 महीना के लिए ऑनलाइन हो जाएंगी। भी के बाद में ऑनलाइन होने के बाद में मैं सोचा कि ठीक है 2 महीना ऑनलाइन हो जाएंगी, तो मैं 2 महीना ही स्ट्रेस निकला क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हा। तो वही के बाद में हमारे चार्टेड फ़्लाइट कराई गई और भी 2 एयर इंडिया की भी 2-4 फ़्लाइट कराई गई। तो मैं सारा टिकट बुक करवा ली, कोई की 24 की, कोई की 25 की, कोई की 26 की, कोई की 1 की ही। लेकिन भी के बाद 23 की सुबह कई बच्चा मेरे साथ खड़ा है बठू निकल गया कीव की तरफ निकल गया एयरपोर्ट की तरफ, और 24 तारीख ने सुबह पता लगा कि ट्रांसपोर्ट पूरा एयरपोर्ट ही बंद कर चुके हैं। तो भी के बाद में सुबह में भी 5-6 बजे सो रहे हो तो कोई दूर मिसाइल दागी गई तो भूकंप आयो, तो मैं परेशान हो वो उठते हैं तो देखियो तो फ़ोन में मैसेज पूरा दिख रहा, लोगों का मैसेज आ रहा कि यह प्रॉब्लम हो रही है। भी के बाद में घर का बात करें, घर का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, पापा जी भी बहुत परेशान होगा, मम्मी ये सगड़ा रो लगा, और मैं बोलो कि मत करो यहाँ आराम से रहो, एक बार जो भी होगा वो देख ले श्याम। भी के बाद में जो एम्बेसी है यूनिवर्सिटी है तो माने एक ही सजेस्ट करियो कि जठे हो बठे रो थे। अच्छा एक चीज़ मैं अजय पूछना चाहूँगा अभी कि बात करी जा रही है कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा जिस टाइम कुछ भी कौन बोलोगे कोई निर्देश कौन दिया गया, तो इंडियन एम्बेसी कोई यहाँ का आदेश कौन जारी करे गया, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि 16 तारीख तक एम्बेसी के द्वारा यह चीज़ बोली गई कि जो भी इंडियंस अभी ही वह सुरक्षित रहें, जो भी अगर निकल सके तो वह बैठा तुरंत निकले। यहाँ की भी कुछ चीज़ बोली जा रही है। फरवरी 15-16 फरवरी की आप बात कर रहे हैं अभी। नहीं, 2 चीज़ ही कि एक चीज़ तो कि भाई टेम्परेरी लिए ही बोल रहे हैं कि टेम्परेरी था निकलना तो थे निकल सको, पर स्टूडेंट ने एक खौफ हो कि वीज़ा आपकी डिग्री को खौफ हो, एजुकेशन हो कि मारो सेमेस्टर स्टार्ट ही हो न, तो हमारी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर हो अभी मैं मारो 5th ईयर चल रही है। अच्छा 5th ईयर चल रही है तो वो सेमेस्टर स्टार्ट हो तो परेशानी ही कि यदि मैं चले जाऊँगा तो मान बैग दे देंगे और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कोई भी स्टूडेंट हो रिस्क को लेना चाहो भी की वजह से बैठेगा या यूनिवर्सिटी को वेट कर रहा सो पलिया एम्बेसी मान कुछ यहाँ कौन बोली कि थे निकल ही जाओ अठू। तो मैं मारो मेन मकसद ये हो कि यूनिवर्सिटी बोले मैं 2 महीना 3 महीना जावा और भी के बाद में जो भी ये एजुकेशन स्टार्ट करेंगे अभी मैं फॉलो करा बस। बिल्कुल यूनिवर्सिटी यह चीज़ बोली गई कि अगर थे चला जाओगा तो जो फाइन वगैरह या कुछ भी चीज़ जो लगाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल।
अब बैठा निकलन की जब बात करी जाए तो की तरीके की व्यवस्था करी गई, क्योंकि शायद बॉर्डर है जो कत्ती के किलोमीटर बैठा पड़े है। 3-4 दिन 23, 24 और 25 में वेट करता रहा कि कोई न कोई व्यवस्था बने। और भी के बाद में भारत सरकार द्वारा भी 3-4 बॉर्डर ही जो खुलवाया गया है। भी बाद में थोड़ी घनी व्यवस्था करी गई, हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ही बे बस वगैरह करने की व्यवस्था करी, लेकिन इतना स्टूडेंट ही तो बे इतना ज़्यादा व्यवस्था भी कौन कर सकें। जब भारत सरकार और एम्बेसी इतना कुछ कर कौन पा रही तो बे भी क्या कर सकें वीज़ा। तो खुद ही मैं एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बे माने एडवाइस करियो कि 20-30 जताए 15 ही बे 6,000 ग्रुप बनाओ और थे निकलने की ट्राई करो, क्योंकि मैं 5th ईयर 4th ईयर 6th ईयर हुई तो थोड़ा सीनियर हाँ, तो मैं खुद निकलने की कोशिश करांगा। बटू 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर ने निकालने की खुद बड़े ट्रेन वगैरह भी कराई गई कि थे बटू निकलो। बिके बाद में मैं खुद 50 जना को एक ग्रुप बनायो, बस खुद करी है, खुद पेमेंट करे है, पेमेंट करके बठू में निकलिया। हाँ मैं 12-13 घंटा लग गया बॉर्डर पर जाता 12-13 घंटा के बाद में वीज़ा क्या करो कि रुकिया 3 बजे पूछा। 3 बजे पूछने के बाद में कोई ने 5 घंटा, कोई ने 6 घंटा, 8 घंटा वेट करने के बाद में बॉर्डर पार हो रही हो। लड़कियां बॉर्डर पर थे बैठा हूँ पहुंचा जो रोमानिया बॉर्डर। कौन सी जगह रह रहा है अभी टाइम पहले? मैं विनित्सा हूँ, रोमानिया बॉर्डर। विनित्सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है और रोमानिया बॉर्डर तक थे पहुंचा हो। तो बिगमान थान 12 घंटा को सफर जो करना पड़ा। हाँ 12 घंटा को सफर करना पड़े बैठू। भी दौरान बीच में कोई यहाँ को दृश्य कोई चीज देखने मिली कि युद्ध क्या हालात थी, कोई टैंक वगैरह या फिर आर्मी वगैरह जो बैठेंगी यूक्रेन की या फिर रशियन आर्मी वगैरह कोई रोक क्या या कोई पूछताछ करी? नहीं, बीच में एक चिरडमित्स की एक बॉर्डर पड़ा है भी जहाँ और बैठे मान चेकिंग वगैरह करी भी के अलावा और कोई प्रॉब्लम को नहीं है भी पूरी जर्नी बैठे तक बॉर्डर तक। मैंने कोई दृश्य देखियो कि जहाँ कोई बम ब्लास्ट हो रहे या कुछ हो रहे है, मैं शांति हूँ, हमारे वो सफ़र हो वो रामू निकल गो। अब एक कैजुअलिटी की बात करी जा रही है कि यूक्रेन में रहता एक जो युवक है भी की मृत्यु हो जाए है, शायद कोई युद्ध में वो भी कोई चपेट में आ जाए ही। तो रशिया यह चीज़ बोल रही है कि यूक्रेनी ही के द्वारा भी हत्या करी गई है, रशिया के द्वारा या कोई सीन को नहीं। तो ये पर के कि जो यूक्रेन का जो सैनिक ही बाकी इंडियन जो लोग ही बन परेशान कर रहे हैं? नहीं फिलहाल तो अभी तो कोई सूचना को नहीं जाए मैं बैठे रियो हो बता दिन तो सपोर्टिंग ही हाँ सगला यूक्रेनियन भी सपोर्टिंग है, सिविलियन सारा सपोर्टिंग है, यूक्रेनियन भी सारा सपोर्टिंग हाँ भी जहाँ तो बे अरबी की डेट तो जठे तक यहाँ बता रहे हैं कि बे बंकर में जाने के लिए 12 वेट कर रहे हो तो ऊपरों बम ब्लास्ट की वजह से यूक्रेनियन के साथ ही सारा की भी मौत हुई है। अभी जो बात करी जा रही है कि जब बॉर्डर पर भी कुछ यहाँ का वीडियो काफ़ी वायरल होया कि कुछ फौजियों के द्वारा जो बैठा जो सैनिक ही बा के द्वारा इंडियंस जो स्टूडेंट ही बन परेशान करा जा रहे हैं, मारपीट भी करी जा रही है। यहाँ का भी कुछ वीडियो आया तो थारे साथ भी कोई यहाँ की घटना? नहीं मेरे जय मैं लाइन में लाग रही हो जब 15 हज़ार लाइन में लाग रहा है तो भगदड़ की वजह से बन कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ा। जब हवाई फायर हो चिली पेपर वगैरह स्प्रे भी मारा गया है तो बे खुद की सेफ्टी के लिए कुछ तो करना ही पड़ा। जब पूरी जठे भी ही बैठे भी लेकिन अब तो ज़्यादा दुर्व्यवहार को नहीं करेगा वो कट्ठे भी। मैं रोमानिया बॉर्डर निकलने के बाद में जो फैसिलिटीज़ ही बे सही ही बे बैठे की चैरिटी वगैरह ही और जो भी ही बठू व्यवस्था हमारी अच्छी चाली। कता कोई जो थारा साथ का स्टूडेंट ही जो बैठे फंस रहे हैं या मोस्टली निकल का बैठा हूँ? अभी तो मेरे साथ का जो भी मेरे ईयर का ही और जो जितना भी मेरी जानकारी में भी तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। और भी के बाद में कीव और खारकीव जो लास्ट में अभी 1.5-2 दिन पहले ही मैंने बोलिया कि जितना भी निकलने की कोशिश करो थे निकलो तो मैं भी बे लोग फंसा ही। तो बहुत रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार सगला मिल की बाऊ बठू निकालने की व्यवस्था करी जा जल्दी, क्योंकि मन तो यहाँ लगे कि बैठे अब भी टाबर ही जो फंसिया ही, क्योंकि और यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट निकल चुकिया ही और कीव और खारकीव का बच्चा अभी भी फंस रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो जगह मैन कीव की बात करी जा रही है जो यूक्रेन की राजधानी है और रसिया चाहा है कि यूक्रेन की राजधानी पर एक बार भी को अगर पूरा अधिकार हो जाए तो भी के बाद में पूरा यूक्रेन पर है जो आपको आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। पूरा परिवार है जो काफ़ी चिंतित हो। 3 तारीख ने अजय है जो घर पहुँचने के बाद में परिवार के जो शायद यह एक सुकून मिला है कि चलो बेटो घर पहुंच गो। अभी मैं बाका पापा जी अपने साथी बाहू भी बातचीत करना चाहूँगा तो के बात जो अजीम जो पहला तो ताने बहुत बहुत धन्यवाद कि ते मारा टाबरों सीधा संपर्क करियो और आगे माने शिकल दिखाई। सो बड़ो धन्यवाद तो यो है। फिर दूसरो धन्यवाद भारत सरकार और राजस्थान सरकार को भी है कि कोशिश करी। मारा चिंता है कि मेरे तो एक ही है
और बंचो वो मतलब हो जाओ गड़बड़ हो जाए सब चल जाएगी। बिल्कुल। आज देखो अजय अपने साथ है तो परिवार आज भी ये खुश है ये चीज़ों, लेकिन फिर भी वो दृश्य अगर दौर वो जो देखें ये कौन भूल पा रहा है भी चीज़ ने। आज खुशी जरूर है लेकिन फिर भी देखा कि आपका पापा इमोशनल हो रहे हैं। अभी जो देखा कि जो कब तक है जो अजय पूछो कि लास्ट बहुत खुशी है मेरे बच्चे की देख कि मैं बहुत खुश हो। और अब राजस्थान सरकार ने भारत सरकार ने धन्यवाद दिया कि हमारे बच्चा ने सुरक्षित छोड़ा। अच्छा कि कम से कम आपने बच्चा ने दिखाया। हाँ हाँ। और मैं तो आई शुक्रिया करूँ सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार की बट्ठे जो फसेड़ा ही बाने बिचारा जल्दी निकालना बाका माँ बाप मेरी जहाँ दुखी। बिल्कुल, क्योंकि 20,000 बच्चा इंडिया का जो अपने यूक्रेन में जो तैयारी करने के लिए गया है, वह आज जब वापस पहुंच रहे हैं तो परिवार का लोग हैं जो बिल्कुल खुश हैं ये चीज़ों। अजय मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा अभी कि मोस्टली के बैठे जो अपने स्टूडेंट्स ही हैं या फिर और भी कुछ बिजनेस वगैरह करने के लिए भी जो परिवार रह रहे हैं? बिजनेस भी कर रही हैं बैठे, कोई शादी करके भी रही हैं, फैमिली भी रहे, बिजनेस करी और स्टूडेंट्स भी। अब एक चीज़ मैं यह भी कि थाने यह चीज़ की ही कि यूक्रेन ही पढ़ाई करनी है, अभी के पीछे के उद्देश्य हो कोई ग्रुप या फिर कुछ या को के चीज़ देखी? यूक्रेन बेटा मैं ठून जान लगे दे रसिया यूक्रेन जितना भी हा तो कोई जानकारी में हो, मेरा दोस्त जा रहा हा, बाकी वजह से भी डिसाइड करियो कि बठिन चलना एक साथ चलना सारा महफूज रहांगा, बस यही डिसीजन हो। ये व्यवस्था जो अभी इंडिया के मान जो करी जा रही है बाकी बारे में चाहूँगा कि जानकारी अपने दर्शकों में जरूर दो। यहाँ से जाऊँ एयरपोर्ट टू निकलने, एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, हमें सामने से मिल गया। वे राजस्थान हर स्टेट वाइज सभी को हमसे मिले थे। मिलने के बाद में वे माने राजस्थान हाउस ले गया। राजस्थान हाउस ले जाने के बाद में माने बोला कि थे रामू खानो पीनो करो, रेस्ट करो, जिन रहना है वो जा रहो। भी के बाद में खानो खाने के बाद में 4:30 बजे से मैं बोला कि मन जाना है क्योंकि हमारा पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है तो वहाँ मिलना है। तो वो बोला ठीक है गाड़ी करेगी। मैं 6-7 जना आया बैठूँ, 6-7 जना मन जी का घर जाए, हाँ बैठे मान छोड़ दिया। अच्छा बिकमान जो सफ़र की बात करी जा रही है कि फ़्लाइट वगैरह को कोई चार्जेस वगैरह लिया जा रहे हैं, बहुत सा जो स्टूडेंट अगर लौट रहे भी हैं तो ये चीज़ भी है कि टिकट का पीछा ही जो 30-30 हज़ार रुपये भी बन पे करना पड़ रहे हैं। नहीं अभी तक तो मेरे कोई सामने आया को नहीं। मेरा दोस्त सारा ही जो भारत सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई है निःशुल्क ही आया ही सारी चीज़। रोमानिया बॉर्डर से कोई भी चीज़ 1 रुपये भी कौन लगे। रोमानिया बॉर्डर पार करने के बाद में घर तक माने 1 पैसों ही देने को पड़े, सारी व्यवस्था करी गई है। इंडिया जो घर जो दिल्ली अगर झुंझुनू पहुंचा हो तो भी कोई चार्ज ना, कोई चार्ज को नहीं। माने गाड़ी घर तक छोड़ गया ही 1 बजे रात ने 1 बजे मेरे घर गाड़ियों छोड़े गए ही। तो वह व्यवस्था थे खुद करी है फिर सरकार के द्वारा? ना सरकार के द्वारा ही पूरी व्यवस्था करी गई है। बैठो राजस्थान हाउस माने बे बैठेगा लोग ही कर्मचारी ही बेमान व्यवस्था करवाई गई पूरी। बिल्कुल। अजय की सिस्टर भी आपने साथ ही बाबू भी मैं बातचीत करना चाहूँगा कि जी टाइम अगर ये यूक्रेन में हा तो क्या की बातचीत जी टाइम आऊँ हो रही है के बात अजय जी टाइम हो रही थी? बात तो होती थी पर दुख था कि कब आएगा, कैसे होगा, कैसे रहेगा, पर अब आ गया, बहुत खुशी है। बिल्कुल। और कुछ बच्चे फंसे हुए हैं उनके भी आ जाएं, अच्छा है। माँ बाप बहुत दुखी हैं उनके भी, जैसे हम दुखी हैं वैसे उनके भी दुखी हैं। बच्चे तो सभी के अच्छे लगते हैं पर मैं तो यही कहती हूँ कि सभी के बच्चे आएँ और सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द पहुँचाएँ बच्चों को। बस गॉड से भी यही धन्यवाद है कि अच्छा रखे सभी को। अजय के आने के बाद में परिवार खुश है, लेकिन यही उम्मीद करे क्योंकि अगर एक बच्चों भी बैठे रह रहे हो तो विकी भी जिम्मेदारी सरकार की बने है कि बिना भी वो है वापस लेके आए। अभी जो कुछ स्टूडेंट बैठे हैं बाकी अगर वह कदे वीडियो देखें या फिर अभी वीडियो अगर बात तक पहुंचे तो क्या बन बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बैठे जो भी ये देख रहे हैं वीडियो बाकी के बाद में बन कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आऊँ संपर्क करके भी सिचुएशन ने दिखाने की कि ये बात कोई भी चीज़ हो तो पूरे मीडिया ने सब कुछ ने सरकार ने दिखा के अपील कर सकेंगी, थारी हेल्प करेंगे। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ ज़्यादा संपर्क करो। और भी के बाद में भारत सरकार और राजस्थान सरकार से यही उम्मीद है कि जितना भी बट्ठे यूक्रेन में फंसे हैं बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करो क्योंकि बाका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं भी कंडीशन में निकल के आए तो मैं जान सका बाको दर्द है। तो मेरा दोस्त है साथी बठू निकलवाने की बात
पूरी हेल्प करी जा। यह भी जानकारी मिल रही कि थारी तो तबीयत भी खराब होगी शायद भी दौरान बैठे। हाँ मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर और ऊपर सनो हो रही, बर्फबारी हो रही, तो 35 घंटा एक जगह रुकने की वजह से मेरे पूरी बुखार हो लगी, सर्दी लगी ही भी के बाद में पूरी बॉडी पूरी कांप रही ही मेरी। तो मन 1 मिनट को भी रेस्ट मिलने बैठे रोमानिया बॉर्डर पर 1 मिनट को रेस्ट मिलने से पूरी मन नींद आ गई। 1 मिनट की वजह से ही मन नींद आ गई बीजा। बाद में धीरे धीरे 2-3 टेबलेट लेने के बाद हम आगे को सफ़र स्टार्ट करे हो। तो टेबलेट वगैरह कुछ साथ लेके आया फिर बैठे कोई मेडिकल व्यवस्था कर रखी है? नहीं, मेडिकल तो व्यवस्था तो को पत्तों को नहीं भी टाइम साथ में ही ले गया है कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ की, तो मेडिकल तो टेबलेट तो पास में ही मेरे। बिल्कुल। बहुत सा दर्शक शायद ये चीज़ देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि बार बार आप स्टूडेंटों क्यों मिल रहे हैं। मिलन का पीछे वजह यही है कि सिर्फ तैयारी करने के लिए गया है, उम्मीद ही कौन करी कि इस तरीके की सिचुएशन बैठे बनेगी और अन बैठा हूँ रेस्क्यू करा जाऊंगा। लेकिन जया भी आज ये पूछ रहे हैं वो दौर वो आपा बैठे चाल की कौन यह चीज़ दिखा पा रहा है, लेकिन आंख के द्वारा वह चीज़ बताने का पूरा प्रयास आपा कर रहे हैं कि कहीं की सिचुएशन बैठे ही और ब्यूँ ये जो निकल के आए हैं कि तरीके की व्यवस्था है जो इमरजेंसी कमान करी जाए, क्योंकि बहुत बार की सिचुएशन बन जाए ही तो बहु निकलन के लिए ये जो प्रयास हैं जो करा जाए ही बकले आपा बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अजय की जो बात करें तो लाइन में लागण की वजह बॉर्डर पर जो हो कि बर्फबारी बैठे हो रही है, ठंड की वजह भाई की तबीयत भी खराब होगी, लेकिन बी के बाद में भी एक ही हौसलों की मन वापस घरा लौटना है। बी की वजह आज देखा कि भाई है जो घरा है, तो तबीयत खराब होने के दौरान बैठे कोई डॉक्टर वगैरह की कोई व्यवस्था या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी कोई मिल रही? दो चीज़ सोची ही, या तो एक चीज़ होगी इमरजेंसी होगी तो बाय एंट्री हो जाएगी, या फिर मैं खुद का जैसे मैं ट्राई करूँ कि मैं जल्दी उठूँ निकलूँ। और इमरजेंसी ही एम्बुलेंस खड़ी ही, डॉक्टर हाँ, ऐसी बड़े फैसिलिटीज़ ही, ऐसी कोई दिक्कत को नहीं बीजा। कि यह भी समस्या जो सुनने में आ रही है कि क्योंकि अगर एक ग्रुप में निकल रहे हैं जो थारी भी बस में हाँ, तो काफी स्टूडेंट है जो शायद बसे बटे बिछुड़ गया हाँ। और फिर एक दूसरा मिल भी कौन पाया वापस, तो मैं की तरीका हूँ अब इंडिया पहुंच गया वापस बाहू कोई कांटेक्ट हो रहे थारो? हाँ से हूँ कांटेक्ट हो रहे हैं, जय आ रहे हैं भी फेसबुक इंस्टाग्राम से वगैरह आपको अपडेट देता जा रहे हैं, तो सारा ऑलमोस्ट पूछ रहे हैं। जो मैं 50 जना गया भी एक दूसरे के जल्दी निकलना, कोई आगे पीछे हो गया है, तो सारा का ऑलमोस्ट सारा में जो एक ग्रुप हो वो पूछ चुके हैं पूरे को पूरी। तो अभी अजय भाई क्या उम्मीद करो कि आगे की जो पढ़ाई है शायद अभी क्या सेमेस्टर थारा बच रहा है, बकले कहीं की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा करी जानी चाहिए, क्योंकि हालांकि सरकार यह भी बोल रही है कि जो स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है बाकी अब व्यवस्था करी जाएगी कि अल्टरनेट बाय इंडिया में ही बाकी कोई पढ़ाई है जो कंटिन्यू करी जा सके। मेरा 3 सेमेस्टर और बाकी ही भी मैं तो ये चाहूँ कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ की कोई व्यवस्था करवाई जाए कि अठे ही पढ़ाई हो जाए, या फिर यहाँ की कोई, क्योंकि 4.5 साल की डिग्री इजा भी मान्य हुआ है, तो 6 साल यूक्रेन में लगी ही, तो 4.5 साल की भी एक डिग्री मान दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम को नहीं है। तो भारत सरकार को यही अपील है कि इस चीज़ की मुद्दों ये जो प्रॉब्लम है इस चीज़ लिए कोई चर्चा करे जा, और हमारे जो स्टूडेंट ही बाकी लिए एक बहुत अच्छो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वे परेशान न हुई अपने फ्यूचर के लिए लेके। बिल्कुल, क्योंकि पिताजी हूँ तो बात ही कौन, परिवार हूँ तो अगर कोई भी टाइम बात कर रहे हैं तो बात खुशी मन विश्वास को नहीं हो रही होगी कि वापस बेटो है जो सुरक्षित माँ को घर पहुँच गो। और आज 5 साल जो लगातार ये यूक्रेन में तैयारी करी है, तो मैं तो उम्मीद भी यही करूँ कि सरकार जल्दी कोई यहाँ की व्यवस्था करी जाए, अल्टरनेट या तो बाही पढ़ाई कंटिन्यू करी जाए, या फिर यहाँ को कोई एंट्रेंस वगैरह लगवा के भी के बाद में दोबारा या स्टूडेंटा के लिए कोई यहाँ की व्यवस्था जो करी जाए, जिसों आगे जो 5 साल को जो टाइम हो, जो पीरियड हो, अगर अन्य डिग्री भी नहीं मिल पावा है तो वहाँ को व्यर्थ न हुआ है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।